करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। यह वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। आज है 12 अक्टूबर। यह क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू या फिर रेलवे एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स कोई भी हो, उन सभी के लिए उपयोगी है। आज की हमारी इस क्लास का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। एक तरीके से रिवीजन क्लास है। पिछले वीक में जो भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उनको रिवीजन करेंगे। जापान में रूलिंग पार्टी का लीडर किसको चुना गया है? विकल्प है शिंजो आबे, फूमिया किशिदा, साना ताकाइची, योशिहिदे सुगा। तो इसका सही जवाब विकल्प सी है, साना ताकाइची को हाल ही में। और ये जापान की संभावित प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पिछले 5 साल में 5 प्रधानमंत्रियों ने जापान के इस्तीफा दिया है, जिनमें शिंजो आबे इस्तीफा देने के बाद इनकी हत्या भी कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है सिमरन शर्मा। नेक्स्ट, किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आने वाले हैं? ब्रिटेन। हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? निषाद कुमार। भारतीय क्रिकेट टीम में वनडे मैचों का कैप्टन किसको बनाया गया है? शुभमन गिल को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का औपचारिक उद्घाटन किया है? अमित शाह केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट, किस वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा लिखित पुस्तक दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट का विमोचन किसने किया है? हरिंदर बावेजा ने। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शहर देश का पहला स्लम फ्री शहर बना है? चंडीगढ़। हाल ही में 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व पशु कल्याण दिवस। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस कैंपेन की शुरुआत की गई है? आपकी पूंजी आपका अधिकार। हाल ही में किस देश में 14 वर्ष के अंतराल पर संसदीय चुनाव करवाए गए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा सीरिया। हाल ही में 58 साल के बाद लगभग ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी शामिल हुआ था सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा वर्ग का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? विकल्प ए बी सी तीनों, मैरी ब्रंको, फ्रेड राम्सडेल, सिमोन सागागुची। नेक्स्ट, हाल ही में 6 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? सेबेस्टियन लेकार्नो। हाल ही में किसने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है? नवदीप सैनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा किस स्थान पर रामचंद्रन संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा? कोल्लम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय वायु रक्षा प्रणाली में क्षितिज से ऊपर स्थित रडार, ऊर्जा हथियार और उपग्रहों को एकीकृत किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट है, भारत और ब्रिटेन के मध्य 8 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पश्चिमी घाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय पशु को बचाने के लिए पहल चलाने की योजना बना रहा है? ऊँट राष्ट्रीय योजना है और ऊँट को बचाने के लिए ये पहल शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन ने अर्थात BRO ने विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कहाँ पर बनाई है? लद्दाख में 19,400 फीट की ऊंचाई पर। हाल ही में किस राज्य में आचार संहिता लागू की गई है? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का सही जवाब है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई तट पर आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स। नेक्स्ट, कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोरबा, छत्तीसगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ब्रिजटाउन, बारबाडोस में। भारत की तरफ से इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो कर रहे हैं। राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? अलवर में। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया है, उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस समुद्री पोत को शामिल किया गया है? INS आंध्रोत, और ये अपनी श्रेणी का दूसरा है। इससे पहले एक INS श्रेणी का पोत भी जलावतरण किया जा चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुष्ठ रोग में पिछले 44 वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 99% की। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं, उनका नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा
कीर स्टारमर ये भारत की यात्रा पर हैं, 2 दिवसीय इनकी यात्रा है। भारत में एफटीए को लेकर भी दोनों देशों के बीच में चर्चा की जाएगी। बाकी के ये जो तीनों ऑप्शन हैं ए, बी और डी, ये भी ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तीनों ऑप्शन सही हैं। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन, उमर एम यागी, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर को। भारतीय राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यह किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही जवाब बंकिम चंद्र चटर्जी है। जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है? सही जवाब लिंथोई चानम्बम है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन का 93वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, भारतीय वायुसेना का। हाल ही में किसके द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो जवाब हो जाएगा पीएम मोदी। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025-26 में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी किस संस्थान में स्थापित की जाएगी? आईआईटी भुवनेश्वर में। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो विकल्प डी इसका सही जवाब है लास्लो क्राइसनाई होरकाई, ये हंगरी के हैं, ये हंगरी के लेखक है और इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साहित्य वर्ग के। हाल ही में किस देश में 5.33 तीव्रता का भूकंप आया है रिक्टर स्केल के अनुसार? तो सही जवाब तुर्की है। शिक्षा मंत्रालय किसके साथ मिलकर तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 की शुरुआत कर रहा है? MOHFW, स्वास्थ्य मंत्रालय। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? भारत। नेक्स्ट, हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहे? मुकेश अंबानी। निर्बाध सार्वजनिक परिवहन के लिए मुंबई वन ऐप किसने लॉन्च किया है? यहाँ पे पीएम मोदी ने मुंबई वन ऐप लॉन्च किया ट्रैफिक से बचने के लिए मुंबई में। हाल ही में मणिपुर में पहाड़ी एकता के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है? मेरा हो चोंगबा। इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? संजू सैमसन भारतीय क्रिकेटर हैं और इंग्लिश प्रीमियर लीग एक फुटबॉल लीग है, लेकिन ये अपनी तरह की पहल है जिसमें भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए यह किया गया है। वर्ष 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? विकल्प डी, मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लोकतंत्र के समर्थन में काम करती हैं, वर्तमान में विपक्षी नेता भी हैं वेनेजुएला की सरकार में। नेक्स्ट, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? जवाब है सावित्री जिंदल। भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? सक्षम। हाल ही में किसने भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? शेरी सिंह। AQI पर आधारित जारी रिपोर्ट में विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? बगदाद, इराक। इसमें कोलकाता दूसरे स्थान पे, मुंबई 90 और दिल्ली 90 और मुंबई 10वें स्थान पे। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है कोलकाता। नेक्स्ट है, भारत किस देश में अपना दूतावास शुरू कर रहा है? तो इसका जवाब है अफगानिस्तान में। हाल ही में किस राज्य में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को मंजूरी दी है? कर्नाटक। हाल ही में किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है? फिलीपींस। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर। साथियों, वीकली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ये क्लास आपको सही लगी, उपयोगी लगे अपने लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे सबसे पहले ये क्लास आपके पास पहुंच सके। अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।